हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से शेख रुहेल अज़हर साहब लाइन पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तमाम जमातें जो कि अपोजिशन की हैं, जिनको कि आपके साथ मिल के या आपको उनके साथ मिल के इस वक्त आवाम की जो एक आवाज़ है उसके लिए उठना चाहिए, वो सब बंटी हुई हैं और वो सब कहती हैं कि PMLN पे हमको भरोसा नहीं क्योंकि आपने माजी में उनको दगा दिया। इसका फ़ायदा पीपल्स पार्टी और उनकी एलाइड फोर्सेस इस वक्त उठा रही हैं। तो ऐसी सूरत में आपको क्या मामला दिख रहा है कि किस तरह आप मिल के कुछ कर पाएंगी, या ये ऐसी बटी हुई थोड़ी बहुत हाई हुई असेंबली के बाहर कर ली, ऐसे ही चलता रहेगा? फैसल, मेरा अपना ज़ाती इसमें अंदाजे गलत भी होते हैं, अंदाजे ठीक भी होते हैं। मेरा अपना ज़ाती अंदाज़ा कि पीपल्स पार्टी की अपनी ही बुराइयां जो हैं और उनकी कोताहियां, गलतियां, खराबियां, आप देखेंगे कि अपोजिशन की बहुत सारी जमातें, अब मैं किसी को ये भी नहीं कहना चाहता कि वो क्या समझ रहे हैं, ये बातें वही करते हैं जिनको कल आने वाले किरदार में नजर होती है। अब मुस्लिम लीग नून ने तो कैटेगोरिकली कह दिया कि जी हम लोग पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को इन तकलीफ से निकालने के लिए हर सियासी जमात के साथ बात करने को भी तैयार है, उनका एजेंडा भी सुनने को तैयार है, उनके साथ चल के इस मामले को आगे लेके चलने को भी तैयार है। अब अगर कोई ये समझता है कि उसकी क्या मंतक है कि वो कहते हैं कि भरोसा नहीं है इनको। शेख साहब, उसमें एक बात तो आपको मानना पड़ेगी ना, तावक्ते कि आप असेंबलियों में बैठे हुए हैं और आपका ये कहना कि भाई हम असेंबलियों से निकलेंगे तो पीपल्स पार्टी को खुला हाथ मिल जाएगा असेंबली में, बात तो अब असेंबली की और कानून की और आइन की से तो बाहर निकल गई, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट सिक्योर है, आप कुछ नहीं कह सकते। अगर उसको मॉरली देखा जाए तो हर किसी की मॉरली तो बहुत ही कमज़ोर है। अब तो बात ये आ गई कि जमहूर क्या कहती है, अवाम क्या कहती है। तो जब स्ट्रीट पावर भी बात आई तो फिर असेंबली छोड़ने में क्या हर्ज है? मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, देखिए मैं बिल्कुल फैसल, मैं कोई और आपकी जगह होता तो मैं उससे कतई तौर पे ये बात पे इकरार नहीं करूंगा, लेकिन आप जो होते हो मैं समझता हूँ कि मेरी बात में शायद आपको कुछ दम लगेगा। एक तरफ आती है मोरालिटीज, एक तरफ आता है आइन और कानून। ना तो ये साहबान आइन को मानते हैं, ना ये कानून को मानते हैं, ना ही ये मोरालिटीज पे यकीन रखते हैं। अब इनको इनकी हदूद में रखने के लिए अगर आप वो फोरम भी छोड़ देंगे तो यकीन कीजिए कि ये यहाँ पे वो हड़न धूम मचाएंगे कि आप देखते रह जाएंगे। शेख साहब माजरत के साथ, यहाँ पे बैठ के तो आप इनको कुछ भी ना रोक सके। नहीं, मैं आपको वही मैं देखें, अब तो मामला सड़क पे आ गया। यकीन कीजिए कि हमने 4 साल इंतहाई मुश्किल में गुजारे हैं। लोगों के ताने सुने, बातें सुनी, लोगों के शको शुबहात, वो तो माजी गुजर गया ना। लेकिन आप इनको ना जहाज गिराने से रोक सके, ना इनको रेल रोकने से रोक सके, ना इनको आप डॉलर गिराने से रोक सके, ना पेट्रोल से रोक सके। आप ही की गुफ्तगू है, क्योंकि आपके साथ गुफ्तगू करते हुए थोड़ा सा सोच समझ के बोलना पड़ता है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप ही के प्रोग्रामों में कई दफा ये कह चुका हूँ कि हमारे पास इखलाकी तौर पे एक ऐसी जगह थी, ये मतलब कानूनी तौर पे एक ऐसा मुकाम था कि हम इनको इखलाकी तौर पे ये पावर करवा सकते थे, बता सकते थे कि मुल्क के किस किस हिस्से में, मुल्क के किस किस इंस्टीट्यूशंस के साथ आप लोग क्या कर रहे हैं, और उस पर अपनी आवाज बुलंद कर सकते थे। कराची का इशू हो, बलोचिस्तान का हो, दहशतगर्दी का हो, और इन तमाम मामलात में आपको नाकामी हुई, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब देखें ना, अब 4 साल उसी लिए हमने, अब देखें ये कोई सियासत में कोई अच्छा इकदाम नहीं है जो आज हमने इंतहाई कदम उठाया है। यानी कि एक जो चीज रह गई थी वो भी हमें इनकी हरकत की वजह से तबाही की तरफ जा रही है, और वो थी आपकी अदलिया फैसला लेती है, आप उसको नजदीक रोक रहे हैं। वो ठीक है। मेरा सवाल वहाँ अटका हुआ है कि आपके असेंबली में होने से फायदा तो हो नहीं रहा, लेकिन अगर आप असेंबली छोड़ते हैं तो शायद कोई फायदा हो जाए। नहीं, फिर और ज्यादा तबाही आएगी, क्योंकि ये लोग उस पे कतई तौर भी नहीं आएंगे। आप देख लीजिए। अच्छा, तो आप ये मानते हैं कि आपके असेंबली छोड़ने से इनको फर्क कोई नहीं पड़ेगा? इनको कतई फर्क नहीं पड़ेगा, और देखिएगा ये इतने हटदर्मी का मुजाहरा करेंगे कि ये फौरी तौर पर वापस जिमनी इलेक्शन अनाउंस कर देंगे, जिसका खमेजा आज शाह महमूद कुरैशी भुगत रहा है। अब देखें, अगर उसको पूछे तो उसका दिल कितना टूटा हुआ है, क्योंकि उसकी सीट गई। अब ये लोग कतई तौर पे इखलाकियात तो दूर की बात है कुरैशी साहब, ये तो उसके नजदीक नहीं पटके। मतलब मैं इसलिए अच्छा, कहता हूँ तो अगर आप कहते हैं कि ज़मीनी इंतखाबात की तरफ चले जाएंगे, टेक्निकली खेलेंगे,
تو پھر آپ یہ بھی مان رہے ہیں کہ آپ کے پاس اس وقت وہ اسٹریٹ پاور نہیں ہے جو ریسٹوریشن آف جوڈیشری کے وقت تھی؟ اب دیکھیں ہم نے اس وقت پیرلر دو چیزیں شروع کی ہیں. ایک ہم نے احتجاج کا اپنا دائرہ محدود کیا ہے اسمبلی کے اندر, ٹھیک ہے, اور اسی کو ہم لے گئے باہر, آپ جلسوں کی صورت میں بھی, ریلیوں کی صورت میں بھی. یہ دونوں سائڈ بائی سائڈ دونوں چیزیں چلیں گی. شیخ صاحب آپ کے جلسے ریلیوں کو تو وہ مطلب کون پوچھتا ہے؟ اب وہ ریلیاں اور جلسے جو آپ بات کر رہے ہیں نا, دیکھیں میں فیصل, ہم نے ان کو بہت 4 سال بہت عرصہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو اخلاقیات کے دائرے میں, قانون کے دائرے میں, مطلب جذبات سے ہٹ کے ہم نے ان کو بہت سارا سمجھانے کی کوشش کی, لیکن وہاں ہم کمزور پڑ جاتے ہیں جب ان کے ساتھ وہ لوگ جو اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں. آپ کبھی ان کو تو تنقید, حرف تنقید بنا لیا کیجئے کہ ہماری وجہ سے نہیں, یہ ان کی وجہ سے آج ہے جو لوگ ان کو اپنا کندھا دیوں میں. شیخ صاحب بات یہ ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھ چاہیے, لیکن جو پارسائی یا تبدیلی کی آواز مارتا ہے سوال اسی سے کیا جاتا ہے. بہرحال آپ دیکھیں گے فیصل, آپ دیکھیں گے جو ہم اقدام نہیں اٹھانا چاہتے تھے, جس سے ہم گریزاں تھے کہ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی تباہی کا راستہ نہ آ جائے, آپ یہ اگر یہ کہتے ہیں تو اب وہ قدم اٹھائیں گے, کیونکہ یہ اسمبلی کے باہر شور کرنے سے فرق نہیں پڑے گا. نہیں, آپ میری بات لکھ لیجئے, آپ بات اپنے پاس رکھ لیجئے کہ جو ان کا مقصد اور متمنا, جو ان کی تمنا, وہ ہم پھر بھی پوری نہیں ہونے دیں گے. ہم ان کو کارنر کرنے کے بعد ان کو یہ پاور کروائیں گے کہ یہ نئے الیکشن کروائیں اور یہ گھر چلے جائیں. بس ہم ان کو اس حد تک لے کے آئیں گے. اور یہ ان کی تمنا جو ہے نا, ان کی تمنا یہ ہے کہ یہ سارا جمہوری نظام جو ہے لپٹ جائے تاکہ یہ واپس جائیں اور پھر اپنی سیاست جو ہے وہ کسی اور نئی شہادت کے سارے بھی اپنی سیاست کو ریوائیو کرے. شیخ صاحب بہت بہت شکریہ. بات آپ کے سامنے ہے, جیسے میں نے پہلی بھی عرض کی, جہاں پہ سچویشن پہنچ گئی, ہر ادارہ ایک دوسرے کی طرف ہے, ہر سیاسی جماعت ایک دوسرے کی طرف بندوق لیے کھڑی ہے, ہر کسی کے تانے ایک دوسرے کو چل رہے ہیں. وہ قوتیں جو کہ جن کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے, اگر وہ لحاظ کریں, خیال کریں اس عوام کے حال پہ, تو شاید کچھ بہتری ہو. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے.